हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज योर सर आदित्य वाधवा। और मैं जस्ट अभी पिछली वीडियो शूट करके वापस से यहाँ पर अगली वीडियो लेकर के आ गया। मैं अपनी कुर्सी से हिला तक नहीं यहाँ पर। आई होप आप भी नहीं हिले, या हिले भी होगे तो 5-10 मिनट का ब्रेक लिया होगा। साथ में कर लो, ये लास्ट है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, फिर हमारी खत्म। फिर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी भी खत्म, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी भी खत्म। इसके बाद इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन होंगे होंगे भी, तो उसके अलावा कुछ नहीं है। अब हम लोग इसके बाद एक्टिविटी रेशियोज करेंगे। सो पहले ये कर लेते हैं, उसके बारे में बाद में सोचेंगे, देखेंगे जब वो आएंगी रेशियोज। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, भाई इंटरेस्ट किसको मिलता है? सबसे पहले तो ये बताओ। इंटरेस्ट उन लोगों को मिलता है जिन्होंने हमारी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है एज अ डिबेंचर होल्डर या एज अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। यहां पर एक ये इंसान है, दूसरा इंसान है, कुछ कंपनीज हैं इधर, कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, और भी लोग हैं। इन सब ने मिलके हमारी कंपनी के अंदर पैसा लगाया हुआ है। और पैसा कैसे लगाया हुआ है? लोन के तौर पे। लोन, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं डेट, या जिसको हम बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, या फिर इन्होंने हमारी कंपनी के अंदर फिक्स डिपॉजिट खरीदे हुए हैं। तो इन लोगों को हमें बदले में क्या देना होता है? हमें इन लोगों को बदले में देना होता है फिक्स्ड पेमेंट विच इज नोन एज इंटरेस्ट। तो यहाँ पे उस इंटरेस्ट की बात हो रही है। पैसा देखो, इक्विटी शेयर होल्डर्स ने भी लगाया है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने भी लगाया है, लेकिन वो ओनर्स होते हैं, उन्हें दिया जाता है डिविडेंड, उन्हें इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। यहाँ पर इंटरेस्ट की बात हो रही है। देखो, इंटरेस्ट हर हाल में देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये तो देना ही पड़ेगा। मैंने आपको डिबेंचर वाले और शेयर वाले चैप्टर में इनका पूरा फ्लो और मैकेनिज्म सिखाया था कि भाई डिबेंचर होता क्या है, डिबेंचर होल्डर कौन होता है, शेयर क्या होता है, शेयर होल्डर क्या होता है। अगर नहीं पता तो इशू ऑफ डिबेंचर्स वाले चैप्टर में पहली इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखो, उसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहां पर अब इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट का एक और नाम होता है फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज। भाई फिक्स्ड वर्ड का देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। कहता है चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो, अगर आपने किसी से लोन ले रखा है तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एसबीआई बैंक ये नहीं देखेगा आपको लॉस हो रहा तो आपका इंटरेस्ट माफ कर देगा, जी नहीं। एसबीआई बैंक कहेगा मेरे को मेरा पूरा इंटरेस्ट का पैसा दे दो। अगर कोई डिबेंचर होल्डर होगा, सोचो आप डिबेंचर होल्डर हो, आपने किसी कंपनी के डिबेंचर लिए हुए हैं और आपको बोला गया था ये 9% डिबेंचर हैं, तो आप क्या कहोगे ईयर एंड पे? आप कहोगे भाई मैंने लगाए थे यहाँ पर 1 लाख रुपए, मुझे 1 लाख के ऊपर 9% जो कि बोला गया था फिक्स रेट दे दो। तो यहाँ पर हम कितना मांगेंगे? 9,000 रुपए मांग लेंगे। सो दिस इज नोन एज फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज। फाइनेंशियल क्यों? फाइनेंस का क्या मतलब होता है? फाइनेंस करवाना, दैट मीन्स बोरोइंग करना। अब हमने बोरोइंग करी हुई है तो उसके ऊपर एक चार्ज देना पड़ेगा जो कि फिक्स्ड है, जो कि हमें पहले से पता है। तो इसलिए इसको बोला जाता है फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज। सर इतना कुछ बता दिया, फॉर्मूला भी बता दो। तो लो भाई, इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला भी ले लो, और ये रेशो क्या बताना चाहती है वो भी बता देता हूं। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट पेमेंट्स। अब यहाँ पर प्लीज ढंग से समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा अटेंटिव हो जाओ। अगर कुछ और कर रहे हो तो अभी के लिए छोड़ दो कुछ और को, ध्यान अगर कहीं और है, किसी और इंसान के बारे में सोच रहे हो तो वहां से भी हट जाओ अभी के लिए, सिर्फ अभी के लिए 2 मिनट के लिए। सर उसको तो हम भुला ही नहीं सकते, वो तो हमारी जिंदगी है। नहीं, 2 मिनट के लिए भूलना पड़ेगा बेटा यहाँ पे। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो में अगर मेरी कंपनी 10 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट कमाती है इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले, और मेरी कंपनी को यहां पर डिबेंचर होल्डर्स को या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जिन्होंने करी हुई, हमने जिनसे करी हुई है, उन्हें 1 लाख रुपया देना है। हम लोगों ने एज एन इंटरेस्ट 1 लाख देना है और हम लोग 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो क्या सामने डिबेंचर होल्डर को या जिसने हमें लोन दिया हुआ है उसे डरने की जरूरत है? उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहेगा मैं क्यों डरूं भाई, 10 लाख रुपए कंपनी कमा रही है, कंपनी ने 1 लाख रुपए की यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट करनी है, आराम से कर देगी कंपनी। इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद भी यहाँ पर क्या होगा? इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद भी कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट बचेंगे तो कंपनी दे देगी। जैसे जैसे प्रॉफिट कम होता जाएगा जो न्यूमरेटर में गिवन है, यहाँ पर डिबेंचर होल्डर को या यहाँ पर जिसने हमें लोन दिया हो उसे थोड़ा सा डर लगने लगेगा। वो कहेगा भैया मेरा पैसा यहाँ फंस जाएगा, ये कंपनी इतना नुकसान में जा रही है कि मेरे इंटरेस्ट की पेमेंट कर नहीं पाएगी। तो ये रेशो ना तो ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? हम चाहते हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट, देखो हम चाहते हैं हमारा नेट प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा हो। नेट प्रॉफिट शुड ऑलवेज बी मोर।
और हमारी इंटरेस्ट पेमेंट शुड ऑलवेज बी लेस, जितनी कम हो उतना अच्छा है हमारे पास। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट बढ़ता रहे और हमारा इंटरेस्ट घटता रहे। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया। अगर यही मैं कर दूं -10 लाख, कंपनी का लॉस हुआ, तो यहाँ पर डिबेंचर होल्डर डरेगा, यार कंपनी को लॉस हो रहा है, 1 लाख रुपए इंटरेस्ट पेमेंट करनी है, कहाँ से करेगी कंपनी। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पर ये निकालना पड़ता है। देखने के लिए बस डिबेंचर होल्डर ये देखना चाहता है, क्या मैं इस कंपनी के डिबेंचर्स लूं या ना लूं, क्या मेरे को मेरा इंटरेस्ट और मेरा पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट आएगा। सर क्या ट्विस्ट आएगा? ऊपर देखो, ऊपर ऊपर कहाँ पे, न्यूमरेटर में, पंखे की तरफ नहीं देखना। तो न्यूमरेटर में क्या लिखा है यहाँ पर, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इतनी लाइन पढ़ के सारे बच्चों को समझ आ गया होगा कि सर क्वेश्चन में गिवन होगा कई बार नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट। तो यहां पर समझते हैं इसका फंडामेंटल, इसका लॉजिक। देखो भाई, नेट प्रॉफिट हुआ आप लोगों को बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। चलो यहाँ बनवा दूं, क्या बनवा देता हूँ तुम लोगों को। क्या बना रहे हो सर? बनवा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले कंपनी क्या करती है, सेल्स करती है। सेल्स में से कंपनी को अपनी कॉस्ट माइनस करनी होती है। कॉस्ट माइनस करने के बाद कंपनी के पास जो आता है उसे बोला जाता है इबीडा या फिर PBITDA। सर ये क्या होता है? इसका मतलब होता है अर्निंग्स या फिर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इसमें से कंपनी फिर माइनस करती है डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इसके बाद जो कंपनी के पास बचता है दैट इज नोन एज ईबिट या फिर पीबिट, विच इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हम लोगों को ये चीज चाहिए। अगर ये चीज नहीं गिवन तो हम लोगों को या तो ऊपर से नीचे आना पड़ेगा या फिर हम लोगों को यहाँ पर नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा। सर नीचे क्या क्या आता है, नीचे बता दो। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाता है तो इसमें से हम लोगों को पे करना पड़ता है यहाँ पर इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट की ही बात कर रहे हैं, जो हमें दूसरी चीज़ चाहिए। तो ये हमें इंटरेस्ट चाहिए, हमें अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए। ये दो चीज़ें चाहिए। अगर ये दो चीज़ें मिल जाएं, हम लोग यहाँ पर अपनी रेशो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये रेशो कैसे निकाली जाती है बेटा? ये रेशो निकलती है यहाँ पर टाइम्स में। अभी तक हमने प्योर रेशो समझा, परसेंटेज समझा, अब हमारे पास थर्ड आ गया यहाँ पर टाइम्स। तो ये निकलेगी टाइम्स में। भाई मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ? मैं कमा रहा हूँ अपने इंटरेस्ट के 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। मैंने यहाँ पर अगर 1 लाख इंटरेस्ट देना और मैं 10 लाख कमा रहा हूँ, दैट मीन्स मैं 10 टाइम्स कमा रहा हूँ। माई इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज 10 टाइम्स ओवर हियर। आसान है। अब यहाँ पर देखो, आगे करते हैं। ये इंटरेस्ट देने के बाद सर क्या बचता है? इंटरेस्ट देने के बाद यहाँ पर बचता है ईबीटी या पीबीटी, अर्निंग्स बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से अब आप सरकार को दोगे यहाँ पर टैक्स। सरकार को टैक्स देने के बाद एट द रेट 40%, सपोज एग्जाम्पल ले रहे हैं। फिर क्या बचता है हमारे पास? फिर हमारे पास बचता है यहाँ पर अर्निंग्स आफ्टर टैक्स या पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर इसके बाद भी कुछ जाता है बेटा? इसके बाद जाता है आपका प्रेफरेंस डिविडेंड, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। सर उसके बाद क्या बचता है? उसके बाद बचता है EAE, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी या फिर प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी। सर इसका क्या करते हैं? मैंने कहा जो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी है सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दिया जाता है। तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, और हमारे पास यहाँ पर फाइनल आंसर जिसकी हमें तलाश होती है ईपीएस आ जाता है। ये ईपीएस आपको अभी नहीं निकालना, ये आप ग्रेजुएशन में सीए में आगे जाके निकालोगे। अभी हमारा इंटरेस्ट है यहाँ पर, यदि 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 हमें दे रखा हो यहाँ पे अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, तो सर इससे हम लोग वापस कैसे जाएं? तो यहाँ पर आप लोगों को टैक्स प्लस करना पड़ेगा। जो चीज़ें देखो अब आप माइनस कर रहे हो वो आप लोगों को प्लस करनी पड़ेंगी। यहाँ पर आप लोगों ने माइनस क्या किया था? आपने टैक्स माइनस किया था और आपने इंटरेस्ट माइनस किया था। तो अब आपका सवाल होना चाहिए तो सर ईबीटी या पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से हम लोग इंटरेस्ट माइनस कर रहे हैं, फिर जो हमारे पास अमाउंट बचती है उसमें से हम लोग टैक्स माइनस कर रहे हैं। ठीक, दिस गिव्स मी माई EAT, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब यहाँ पर सबसे पहले एक काम करना भाई, देखो आपको जाना, लीप तो मारनी है आपको सीधा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से EBIT तक की। बट बीच बीच में ना छोटी छोटी लीप्स मारना है। यहाँ पे छोटी छोटी लीप्स कैसे? सबसे पहले आप लोग टैक्स ऐड करना। सबसे पहले टैक्स ऐड करने के बाद आपके पास ये निकल आएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास।
फिर आप लोग इसमें इंटरेस्ट ऐड करना, ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। इंटरेस्ट किस पे निकलता है? इंटरेस्ट निकलता है आपका यहाँ पर डिबेंचर्स के ऊपर या फिर आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के ऊपर। और आपका टैक्स किस पर कैलकुलेट होता है? टैक्स आपका कैलकुलेट होता है आपके प्रॉफिट्स के ऊपर। तो यहाँ पर 5 मिनट दो, दोबारा से इस कॉन्सेप्ट को देखो, समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो आपका टैक्स निकलता है ना, वो इस फिगर पे निकलता है, ये वाली फिगर के ऊपर निकलता है। और इस फिगर को क्या कहते हैं? अर्निंग्स आफ्टर अर्निंग्स ईबीटी, अर्निंग्स बिफोर टैक्स। इस फिगर को बोला जाता है अर्निंग्स बिफोर टैक्स या फिर पीबीटी। आपको टैक्स जो होता है इसके ऊपर निकालना होता है यहाँ पर। सो मेक श्योर आप लोग इन क्वेश्चंस को ढंग से करो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो जितना सिंपल है, जितने इजी और छोटे इसके क्वेश्चन है, उतना ही ये कॉम्प्लिकेटेड है टॉपिक। तो देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन। इफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 5 लाख, हमें बिफोर ही चाहिए था, बिफोर ही गिवन है, एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स इज 1 लाख, कैलकुलेट या फाइंड आउट इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इतना आसान क्वेश्चन बेटा एग्जाम में डेफिनेटली नहीं आएगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या हो जाएगी यहाँ पर? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इंटरेस्ट। तो हमें ये सीधी सीधी दोनों चीज़ें दे रखी हैं, 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, दिस गिव्स मी माय आंसर एज 5 टाइम्स। इतना आसान क्वेश्चन डेफिनेटली नहीं आएगा, ये आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है ये बात। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं लेवल कैसे कैसे बढ़ता है आगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अब आपको दिया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो यानी कि इसमें आप सबसे पहले टैक्स वापस जोड़ोगे। टैक्स आपको यहाँ पे दे रखा है, फिर आपको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा वापस से इंटरेस्ट। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का क्या मतलब होता है ये देखो यहाँ पे, प्लीज अब टेबल देखो। अब ये टेबल काम आएगी आपके, मैं इस टेबल को थोड़ा सा क्लीन करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन करता हूँ। थोड़ी सी हम इसकी सफाई कर लेते हैं। चलिए जी, अब हमारे को क्या दे रखा है यहाँ पर? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि ये अर्निंग्स आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है। तो समझो इसमें से ना टैक्स भी माइनस हो चुका है। मैं कलर चेंज करता हूँ यहाँ पर। इसमें से हम लोगों का टैक्स भी माइनस हो चुका है और साथ में हमारा इंटरेस्ट भी माइनस हो चुका है। तो हमें दोनों चीज़ें ऐड बैक करनी पड़ेंगी। अभी आपको टैक्स एज इट इज़ 30,000, 40,000, 50,000 गिवन है। आगे आपको परसेंटेज में टैक्स का रेट गिवन होगा, तो हम उस हिसाब से फिर निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले मेरे को टैक्स तो जोड़ना ही जोड़ना है वापस, उसके बाद मेरे को इंटरेस्ट भी जोड़ना है वापस, तभी तो जाकर के मैं यहाँ तक पहुंचूंगा। मेरे को ये वाली फिगर चाहिए, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब कई बच्चों को लगेगा सर आफ्टर टैक्स है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो क्वेश्चन ने नहीं बोला। बेटा आफ्टर टैक्स का मतलब है आप लोग यहाँ पर खड़े हो आज, और अगर आप यहाँ पर खड़े हो तो आप पहले से ही इंटरेस्ट माइनस करके आए हो। अगर मैं कहता हूँ यू आर इन अ क्लास विच इज नोन एज आफ्टर 11, तो आफ्टर 11th के बाद आप कौन सी क्लास में आओगे? 12th में आओगे। इसका मतलब आप 10th भी पार करके आए हो। इसका ये मतलब नहीं आप 10th पार करके नहीं आए। तो पहले 10th क्लियर करा, फिर आपने 11th क्लियर किया, फिर आप लोग 12th में आए। सो इफ आई से यू आर स्टैंडिंग इन अ क्लास आफ्टर 11th, तो यानी कि आफ्टर 10th एज वेल, आफ्टर 9th एज वेल। अब हमें यहाँ पर बिफोर 9 बिफोर 10 पे नहीं जाना है, हमें यहाँ पर हमारा फिगर चाहिए अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो लेट्स सी, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अर्निंग्स या फिर प्रॉफिट लिख लो, चलो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास आ जाएगा 1,70,000 प्लस 30,000, दिस गिव्स मी 2 लाख। ठीक, फिर मैं लिखूंगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मैं चाहता तो इन दोनों को एक ही साथ लिख लेता, बट सिर्फ आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर इसको अलग अलग ले रहा हूँ। 2 लाख प्लस इसके अंदर हम लोग अपना इंटरेस्ट ऐड कर देंगे विच इज 50,000। सो दिस गिव्स मी 2,50,000। अब यहाँ पर आप अपना इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला लगाओगे, और इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होल डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है 2,50,000 और हमारे पास इंटरेस्ट पेमेंट है 50,000 विच गिव्स मी माय आंसर एज 5 टाइम्स। तो थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगा, ये थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से अच्छा था। अब आगे आने वाला जो क्वेश्चन है वो और भी ज़्यादा बेटर होगा, वो और भी ज़्यादा बेटर एज इन की लेवल बढ़ जाएगा उसका। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का लेवल। यहाँ पर बोलता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स,
तो यहाँ पर भी आफ्टर टैक्स। अच्छा ये क्वेश्चन कहाँ का है? क्वेश्चन है ये सीबीएसई सैम्पल पेपर 2019, तो देख लेना अच्छे से करना। आफ्टर टैक्स दे रखा है, हमें जाना है बिफोर टैक्स पे भी और बिफोर इंटरेस्ट पे भी। तो पहले हम लोग टैक्स जोड़ेंगे, साथ में हम लोग इंटरेस्ट भी जोड़ेंगे। क्या यहाँ पर इंटरेस्ट गिवन है? यहाँ पर हम लोगों को इंटरेस्ट नहीं गिवन है, बट यहाँ पर लिखा है 6% डिबेंचर्स। तो मैं क्या यहाँ पर इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। इंटरेस्ट इज इक्वल टू 6% मल्टीप्लाइड बाय 20 लाख। ये मेरा यहाँ पर इंटरेस्ट आ जाएगा, विच इज 1,20,000, 1,20,000। दिस शुड बी माई इंटरेस्ट यहाँ पर। तो ये मेरा इंटरेस्ट आ गया। अब और आगे बढ़ते हैं। टैक्स रेट यहाँ पर गिवन है 30%। अब आधे बच्चे यहाँ पर जो गलती करने वाले हैं ना, आधे क्या 90% बच्चे ये गलती करेंगे। वो करेंगे टैक्स निकालेंगे इस प्रॉफिट का 7 लाख का 30%, लिख के आ जाएंगे 2,10,000, जो कि बिल्कुल गलत है। प्लीज समझना, यहाँ पर मैं अपनी टेबल बनाता हूँ, वो वाली अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाली मैं टेबल बनाता हूँ। टेबल में फिल इन द ब्लैंक्स करना आप लोग जरा। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको आप लोग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या फिर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोल सकते हो। हमें ये फिगर निकालना है। इसमें से हम लोगों ने यहाँ पर इंटरेस्ट लेस करा होगा, और इंटरेस्ट हमारे पास कितना आया है? 1,20,000 रुपये। देखते चलना। ये करने के बाद हमारे पास आया होगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये हमें नहीं पता हमारे पास कितना है, मेरे को नहीं पता। ठीक, इसमें से हम लोगों ने माइनस करा होगा टैक्स एट द रेट 30%। ये भी मेरे को नहीं पता एक पल को, मान लेते हैं। और यहाँ पर मेरे पास है अर्निंग्स आफ्टर टैक्स या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब एक बात बताओ यहाँ पर ज़रा, प्लीज़ अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना। क्या जो ये टैक्स है 30%, ये हमारे पास इस पर लगा होगा टैक्स निकालने के बाद वाले प्रॉफिट पर, या टैक्स निकालने से पहले वाले प्रॉफिट पर? सब बच्चों को पता है जो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है वो लगता है पिछले वाले प्रॉफिट पर, यानी कि टैक्स लगेगा जो हमने कमाया। हमने कमाया कितना? वो हमारे पास ये फिगर थी बेटा, इधर नीचे वाली फिगर नहीं थी। तो नीचे वाली फिगर तो टैक्स माइनस करने के बाद आई थी। हमें जो टैक्स लगाना होता है हमारी कमाई पर लगाना होता है। अगर मैं कहूं आपके पापा 1,00,000 रुपए कमाते हैं और आपके पापा 30% टैक्स भरते हैं, तो आप यहां से 30,000 माइनस करोगे और कहोगे मेरे पापा की अर्निंग आफ्टर टैक्स है 70,000। तो आपने जो टैक्स लगाया अपने पापा की 1,00,000 वाली इनकम पे लगाया था, अर्निंग्स बिफोर टैक्स वाली पे, आफ्टर वाली पे नहीं लगाया यहां पर। तो इस चीज का ध्यान रखना प्लीज। अब इसको करने के दो तरीके हैं। सर इसको करा कैसे जाए देखते हैं। अर्निंग आफ्टर टैक्स गिवन है हम लोगों को, जो चीजें गिवन है वो मैं ब्लैक में लिख देता हूं। तो मेरे पास यहाँ पर अर्निंग्स आफ्टर टैक्स 7 लाख गिवन है, 7 लाख रुपए दिया हुआ है मेरे को। अब मेरे को इसके अंदर 30% टैक्स जोड़ना है, बट 30% किसका निकलेगा? ऊपर वाली अमाउंट का, इस अमाउंट का। इसको एक्स मान सकते हैं। ऐसे नहीं करना तो ऐसे मत करो, इससे और ज़्यादा सिंपल तरीका दिखा देता हूँ, और ज़्यादा सिंपल चीज़ सिखा देता हूँ। अगर हम लोगों ने 100 रुपीज़ प्रॉफिट कमाया और उसमें से हम लोग अगर 30 रुपीज़ टैक्स दे रहे हैं, सपोज, तो हमारे पास जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचता है वो कितना बचता है? 70। तो दैट मीन्स ये जो फिगर होगी दिस विल बी 70%। तो जो हमारे पास 7 लाख है, इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दें, ये हमारे पास 70% फिगर है। तो अगर डिवाइड कर दें तो 100% फिगर आ जाएगी। तो इसको मैं ले लेता हूँ 100%, ये तो हमारे पास 30% है ही, और इसको हम लोग मान लेते हैं 70%। तो अगर मैं 7 लाख को 70% से डिवाइड करूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा 10 लाख रुपए, और ये उसके ऊपर टैक्स आ जाएगा 3 लाख रुपए। एक तरीका तो बेटा ये है करने का। दूसरा तरीका एक्स लेकर के कर लो। तो एक्स लेकर के भी मैं आप लोगों को सिखा देता हूं। ये लो जी, एक्स लेकर, वैसे मैं ये प्रेफर करता हूं। अगर आपको कोई चीज़ दे रखी है, सपोज मैं कहता हूं कि आपके मार्क्स जो आए हैं 25% कट के आए हैं, तो आप कहोगे सर 100 नंबर का पेपर होता है, 25% आप हमारे नंबर काट रहे हो, तो हमारे आए हैं 75% यहाँ पर। अब मैं कहूँ जो 75 नंबर आपके आए हैं, ये जो 75% आपके आए हैं, तो आप लोग इसको अगर 75 से डिवाइड कर दो, 75% से, तो यहाँ पर आप इसको कह सकते हो सर 100 मार्क्स का पूरा एग्जाम था। जिसको ये वाली अप्रोच नहीं समझ आ रही, इस अप्रोच को आप लोग छोड़ सकते हो, आप लोग इस अप्रोच को अवॉइड कर सकते हो। आप लोग यहाँ पर दूसरी अप्रोच ले लो। आप इसको अर्निंग्स बिफोर टैक्स को एक्स ले लो, और इसको आप ले लोगे 30% ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, एक्स माइनस 30% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7 लाख। अब जिस एक्स के साथ कुछ नहीं लगा होता वो कितना प्रतिशत होता है? ये तो यहाँ पे कंप्लीट फुल एक्स है ना,
तो फुल एक्स की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, 100% ऑफ एक्स माइनस 30% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7 लाख। यहां पर आप लोग फिर लिख सकते हो 70% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7 लाख। एक्स के लिए आप यहां पर लिख सकते हो 7 लाख डिवाइडेड बाय 70% एंड दिस विल गिव यू 10 लाख रुपीज। तो अल्टीमेटली मैंने यही तो कहा था कि इस फिगर को आप लोग 70% मान लो। तो जब आप इसको 70% से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये फिगर आ जाएगी यहां पर कितनी, 10 लाख रुपए की। तो चाहो तो ऐसे 70% सीधा सीधा मान लो, नहीं तो आप ऐसे एक्स लेकर के सॉल्व कर लो इसको। तो ध्यान रखना यहाँ पर टैक्स हमेशा बिफोर वाले फिगर पे निकलेगा, आफ्टर वाले पे नहीं निकलेगा। प्लीज ये पॉइंट बार बार समझाना चाह रहा हूं, इस चीज का ध्यान रखना। जो इनकम आपने कमाई है उसके ऊपर टैक्स लगता है, फिर आपकी आफ्टर टैक्स इनकम आती है। तो अगर आप लोगों के पास आफ्टर टैक्स इनकम है और टैक्स का रेट है तो इसके ऊपर मत लगा देना टैक्स। टैक्स लगेगा पीछे वाली इनकम पे जो आपने ओरिजिनली कमाई थी। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। तो हमारे पास यहाँ पर ये 10 लाख आ गया। 10 लाख आ गया, चाहे इस मेथड से कर लो चाहे इसको 70% मान के कर लो, एक ही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब टैक्स आप लोग यहां पर लिख सकते हो 3 लाख रुपए का। अब हमें 10 लाख जो आया है अर्निंग्स बिफोर, ये वाला आया हमारे पास अर्निंग्स बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमें चाहिए होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या फिर अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या फिर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इसमें अभी इंटरेस्ट नहीं जोड़ा गया है, इंटरेस्ट भी जोड़ लो। इंटरेस्ट कितना था, 1,20,000। तो यदि हम लोग और ऊपर बढ़ते हैं तो ये आ जाएगा 11,20,000। जो भी मिसिंग फिगर्स थे मैंने वो ब्लू में लिखे हैं यहाँ पर, और जो भी हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन थी क्वेश्चन में वो मैंने यहाँ पर ब्लैक में लिखी है। तो हमारे पास हमारा आंसर जो कि फिगर हमें चाहिए था 11,20 ये आ चुका है। हमारे पास हमारा इंटरेस्ट भी आ चुका है। अब हम अपना क्वेश्चन शांति से आराम से कर सकते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू व्हाट, नेट प्रॉफिट बिफोर। अच्छा इस क्वेश्चन को प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये क्वेश्चन कम से कम आप लोग 3 बार करोगे, कम से कम 3 बार अभी जब आप वीडियो देख रहे हो, और बाद में दोबारा रिवीजन में तो करना ही करना है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बहुत सारे सैम्पल पेपर्स में भी और बोर्ड के एग्जाम्स में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, तो ये आया था हमारे पास 11,20,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000। तो कितना आ जाएगा, 1120 डिवाइडेड बाय 120। दिस गिव्स मी 9.33 टाइम्स। तो दिस इज आवर आंसर ओवर हियर। आई होप मैं आपको मैक्सिमम अपने कैपेसिटी के हिसाब से समझा पाया हूँ। अगर फिर भी डाउट, दिक्कत कुछ आती है, परेशानी, तो बेटा कॉल ज़रूर करना, हेजिटेट मत करना कॉल करने में। आप लोगों को यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ऐसा ना हो कि कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आ रहा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की टुवर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन देखो वैसा ही क्वेश्चन है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,20,000। डू वी हैव अनदर क्वेश्चन, है हमारे पास एक और, ये सेकंड लास्ट है, इसके बाद एक और क्वेश्चन होगा हमारे पास। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रहा है, तो इसमें टैक्स भी जोड़ना है बेटा वापस, साथ में इसके अंदर इंटरेस्ट भी जोड़ना है। रेट ऑफ इनकम टैक्स 40%, यानी कि 40% टैक्स कट के हमारे पास ये कमाई आई। तो दैट मीन्स ये कमाई कितनी है, ये कमाई है हमारे पास 60%। अगर मैंने 100 कमाया था उसमें से 40 टैक्स कट गया तो ये कितना है मेरे पास, ये 60% है। तो मेरी कमाई कितनी रही होगी देख लेते हैं। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा जो मैंने कमाया आफ्टर टैक्स, डिवाइडेड बाय कितने प्रतिशत कमाई थी मेरी, ये मेरी थी 60% कमाई। तो मैंने कहा भाई ये मेरी 60% कमाई है, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब देखो पिछला क्वेश्चन भी सीबीएसई पेपर सैंपल पेपर का था 2019 का, और ये हमारे क्वेश्चन पेपर का है 2019 का। जैसा क्वेश्चन सैंपल पेपर में वैसा एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई के। तो प्लीज देखो पैटर्न सेम सेम चल रहा है, ऐसे क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपनी कमाई जो थी 1,20,000 उसको 60% से डिवाइड करा, और ये मेरे को कितना दे देता है यहाँ पर, ये मेरे को दे देगा 2 लाख रुपए। यानी कि मैंने 2 लाख कमाए होंगे, उसके ऊपर मैंने 40% टैक्स यानी कि 80,000 टैक्स भरा होगा, तब जाके मेरे पास 1,20,000 आए होंगे। देख लो इक्वेशन, यहाँ पे 2 लाख मेरी कमाई रही होगी, इसमें से 40% टैक्स, 40% किसका दूंगा, 2 लाख का ही दूंगा।
तो 40% मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख शुड बी इक्वल टू व्हाट, जो मेरी कमाई है आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स कमाई थी मेरे पास 1,20,000 रुपए की, तो ये हो जाएगा 2 लाख माइनस 80,000 विच इज इक्वल टू 1,20,000। सेटिस्फाई हो रही है हमारी इक्वेशन? आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड यहाँ पर। चलिए जी, अब और आगे बढ़ें। अब हमें इसके अंदर और क्या जोड़ना होता है? सर इंटरेस्ट पेमेंट भी जोड़नी होती है। तो यहां पर हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसके अंदर हम लोग जोड़ देंगे यहां पर हमारा इंटरेस्ट एज वेल। तो इंटरेस्ट जोड़ूंगा तो इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 12% मॉर्गेज लोन दिया हुआ है और 15% डिबेंचर दिया हुआ है। तो यहां पर इंटरेस्ट पहले निकाल लो। तो इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 12% ऑन मॉर्गेज लोन प्लस डिबेंचर्स पे कितना था? 15% ऑन डिबेंचर्स, 15% ऑन डिबेंचर्स। मॉर्गेज लोन था हमारे पास कितना कितना कितना, 1,1 लाख की थी दोनों चीज़ें। तो 12% इंटू 1 लाख प्लस 15% इंटू 1 लाख, ये आ जाएगा 12,000 प्लस 15,000 विच इज़ इक्वल टू 27,000। 27,000 रुपये हमारे पास इंटरेस्ट पेमेंट आ गई। इसके अंदर आप लोगों को 27,000 जोड़ने पड़ेंगे और आपका प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,27,000। तो आई होप आपको ये समझ में आया। अब हम लोग यहाँ पे अपना फॉर्मूला लगाएंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशो का। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इंटरेस्ट कवरेज का मतलब है हमारी रेशो कितना कवर कर पा रही है इंटरेस्ट को, हमारे प्रॉफिट्स जो हैं वो कितना कवर कर पा रहे हैं इंटरेस्ट को। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये नेगेटिव भी आ सकती है। अगर हमारे को लॉस हो रहा है तो ये रेशो नेगेटिव भी हो सकती है यहाँ पर, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। तो हमारे पास ये आया था 2,27,000 रुपये, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 27,000 से। तो ये हो जाएगा 227 डिवाइडेड बाय 27, दिस गिव्स मी 8.407। तो 8.407 टाइम्स हम यहाँ पर कितना पैसा कमा रहे हैं? हम अपने इंटरेस्ट पेमेंट के लगभग लगभग 8.5 गुना पैसा कमा रहे हैं। सो दैट मीन्स डिबेंचर होल्डर्स या जो मॉर्गेज लोन वाले थे या ये जो डिबेंचर्स वाले थे, ये लोग खुश होंगे, सिक्योर्ड फील करेंगे। ये कहेंगे कंपनी जो पैसा कमा रही है हमारे इंटरेस्ट पेमेंट के 8.5 गुना कमा रही है लगभग लगभग, तो ये हमारे पैसे यहाँ पर दे देंगे हमें, इनको पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का यहाँ पर। तो हमारे को यहाँ पर इसने इक्विटी शेयर्स दे दिए, 8% प्रेफरेंस शेयर्स दे दिए। प्लीज एक चीज ध्यान रखना, प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड दिया जाता है। डिविडेंड इज गिवन ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, कभी भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता प्रेफरेंस शेयर्स पे। तो इंटरेस्ट के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स की अमाउंट मत लेना। मैंने यहाँ पर जहाँ आपको शुरू में टेबल बनवाई थी, यहाँ पे भी मैंने आपको प्रेफरेंस डिविडेंड लिखवाया था, इंटरेस्ट में हमने इसको नहीं लिया था, हमने इसे अलग से लिया था। तो यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड वाली अमाउंट को मत कंसिडर करना। बैटरी लो का सिग्नल आ गया, एक बार अपना चार्जर लगा लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो मैं पॉज करके ज़रा चार्जर लगाता हूँ पहले। चलिए जी, चार्जर लगा लिया, बैटरी लो नहीं होगी, अच्छा हुआ मैसेज आ गया, नहीं तो हमारी वीडियो बीच में कट जाती। तो अब स्टार्ट हो गई, हाँ हो चुकी है। चलिए जी, अब हमारे पास 10% डिबेंचर्स है, इसके ऊपर लगेगी इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो मैं सबसे पहले अपना इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ। इंटरेस्ट पेमेंट मेरे पास जो आ रही है 10% डिबेंचर्स पे, तो 10% इंटू 50,000। और देख लेते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक, इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट नहीं गिवन कि इंटरेस्ट रेट कितना है, बट इसने नीचे हम लोगों को क्या दे दिया? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक कैलकुलेट करके दे दिया। परसेंटेज में नहीं दिया बट एब्सोल्यूट अमाउंट दे दी, जो कि बहुत अच्छा है हमारे लिए, 5,000 रुपये। तो इसके अंदर हम लोग 5,000 भी प्लस कर देंगे। और फिर हमें दिया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हमें चाहिए बिफोर टैक्स बिफोर इंटरेस्ट। तो हम पहले यहाँ पर अपना इंटरेस्ट पेमेंट्स निकाल लेते हैं। 5,000 प्लस 5,000, इंटरेस्ट पेमेंट्स आ गई 10,000। देन हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, हमें दोनों यही चाहिए।
तो यहाँ पर हमारे पास आफ्टर टैक्स वाला गिवन है 75,000। 75,000 में सबसे पहले टैक्स प्लस करोगे क्योंकि ये लास्ट में माइनस किया गया था, तो टैक्स सीधा सीधा दिया। अब 9,000 आसान है हमारे लिए, यू शुड थैंक योर गॉड्स कि ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें टैक्स हमारे पास क्लियरली एब्सोल्यूट अमाउंट में दे रखा है, परसेंटेज में नहीं गिवन। इसके अंदर हम लोग 10,000 रुपीज़ अपना क्या जोड़ लेंगे, इंटरेस्ट जोड़ लेंगे। तो ये हमारे पास 75 प्लस 9 84, 84 और 10 94, यानी कि 94,000 रुपीज़ आ जाता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा लो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो ये अपने पास कितनी आ जाती है, ये हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होल डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। तो नेट प्रॉफिट आया हमारे पास जी 94,000, इंटरेस्ट आया हमारे पास 10,000, 3 0 से 3 हो गए। इसको आप लोग यहाँ पर लिख दोगे 9.4 टाइम्स। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इसी के साथ आपकी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज भी खत्म हो जाती हैं, अपार्ट फ्रॉम योर इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन। न्यूमेरिकल पार्ट आपका सारा का सारा खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग अपनी एक्टिविटी रेशियोज करेंगे या फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज करेंगे, जो भी सही करेगा, जो भी मेरा मन करेगा कराने का वो करा दूंगा। एज सच कोई ऑर्डर नहीं है। We are done with our short term solvency, we are done with our long term solvency. Now it's time to go ahead in the chapter। हमारे पास दो तरीके की और रेशियोज बची हैं। अब चैप्टर ऑलमोस्ट धीरे 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 खत्म होने वाला है, बट अभी भी इसके अंदर कई मेजर रेशियोज रहती हैं जो एग्जाम में आती हैं। So I'll see you in the next video. Bye bye, take care, अपना ध्यान रखिए।